नमस्कार हमारे प्यारे और मेहनती स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम संस्कृत में अनुवाद बनाना सीखेंगे, वो भी आपको ज़मीन से लेकर आकाश तक पहुंचाएंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि वाक्यों में जो है बार बार आने वाले शब्दों का आप संस्कृत नहीं जानते हैं, जिससे बड़े से बड़े सेंटेंस का आप संस्कृत में अनुवाद करने में असमर्थ हो जाते हैं। उसी असमर्थ को दूर करने के लिए आपको हम आज और कुछ शब्दों का संस्कृत बताएंगे। तो यहाँ पर आपको हम 40 से 45 तक संस्कृत के कुछ वर्ड बताएंगे जो आपको याद करना है और रिवाइज करना है हमेशा, जिससे आपको ये ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप संस्कृत का अनुवाद जो है चुटकी बजाते ही मसल दीजिएगा। और आपको इस वीडियो में पता भी चल जाएगा कि आप कितने भयंकर वाले सेंटेंस को संस्कृत में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हो गया अचानक। अचानक को संस्कृत में क्या कहते हैं? अकस्मात। इसमें उल्टा हो गया कि अचानक को संस्कृत में अकस्मात कहते हैं। इधर संस्कृत का होगा और इधर हिंदी होगा, यहाँ से 2 नंबर से। तो अत्र, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ। तो यहाँ यत अत्र, वहाँ तत्र, कुत्र कहाँ, ये याद रखना है आपको। इसका संस्कृत क्या होता है? कब का कदा, कदा मतलब कब, तब का तदा, जब का यदा, यत्र मतलब जहाँ, सर्वत्र मतलब सभी जगह, इदानीम मतलब यहाँ पर देख सकते हैं इदानीम, इदानीम मतलब इस समय, इस समय। इसके बाद है तथापि, तथापि मतलब फिर भी, इतः, इतः मतलब यहाँ से, और अंत का है तेरे, अपि, अपि मतलब भी। ये सभी आपको याद रखना है। और इधर वाला भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट। जैसे 2 सेंटेंस को जोड़ने पर रहता है तो उसमें और का दिया रहता है, तो उसका संस्कृत आप नहीं जानते हैं तो नहीं बना पाते हैं। जैसे 14 में किम क्या, 15 चो और चो। संस्कृत में और का होता है चो। कैसे और क्यों का संस्कृत होता है कथम। क्यों का फिर संस्कृत होता है अलग में किम। कभी का जाति, जातु 19 नंबर में। बाद में का संस्कृत होता है पश्चात। इसके बाद का संस्कृत होता है अतः परम। नहीं का होता है नौ। एक जगह का होता है एकत्र। 23 में बीच में का संस्कृत होता है अंतरा। किसी प्रकार का संस्कृत होता है कथमपि, कथमपि किसी प्रकार का संस्कृत कथमपि। उसके बाद देर से का संस्कृत होता है चिरेन। और 26 नंबर है अंत में अध, अध मतलब आज, आज का संस्कृत अध होता है। और इधर भी कुछ लिखे हैं आपके लिए जो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इति, इति मतलब ऐसा। नक्तम मतलब रात। पुनः मतलब फिर। संस्कृत हुआ फिर का पुनः। पीछे का संस्कृत अनु। कभी कभी कहते हैं न, कभी कभी वह मैदान में खेलने जाया करता है, तो कभी कभी का संस्कृत कदाचित। दिन में का संस्कृत दिवा। और अवश्य का संस्कृत नूनम। वैसा का संस्कृत तथा। और जाके अंत में है ततः का संस्कृत तब। तथा है, ये तथा है। तथा का संस्कृत तब। अब चलिए देखते हैं कि आज हम कौन सा सेंटेंस सीखने वाले हैं संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए। तो चलिए शुरू कर। आज हम चाहिए वाले वाक्य का अनुवाद करने वाले हैं। इसमें हम आपको विभिलिंग लकार का बताएंगे, क्या होता है विभिलिंग लकार, इसका प्रत्यय क्या होता है, इसका धातु रूप कैसे बनाया जाता है और इसका अनुवाद कैसे बनाया जाता है, सिंपल से आपको एडवांस में। और अंत में आपको होमवर्क देंगे, 5 सेंटेंस का अनुवाद संस्कृत में बनाइए। और यहाँ पर उसमें जिसमें भी आपको दिक्कत है वो उसका संस्कृत दिया हुआ है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए पहले सीख लेते हैं कि यह विभिलिंग लकार क्या होता है। तो विभिलिंग लकार क्या होता है? जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चाहिए शब्द लगा रहे, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में अगर चाहिए शब्द लगा रहेगा तो वह विभिलिंग लकार होगा। जैसे में उसे खाना चाहिए, उसे फल खाना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, इसके अंत में चाहिए लगा हुआ है, जिसका अनुवाद विभिलिंग लकार में होगा। तो इस जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का बनाने में, उसी तरह संस्कृत में भी इसका प्रत्यय होता है, विभिलिंग लकार का प्रत्यय। प्रत्यय को जोड़कर ही संस्कृत में अनुवाद बनाया जाता है। तो इसमें पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिससे एक का बोध हो एक वचन, जिससे 2 का बोध हो द्विवचन, और जिससे अनेकों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यहाँ पर प्रथम पुरुष,
प्रथम पुरुष एक वचन में एत, एतम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एब, एम। ये जो प्रत्यय है आपको इसके आगे धातु रूप के बाद इसको लगाना है। जैसे मूल धातु में यहाँ ले लेते हैं खाद मतलब खाना, पठ मतलब पढ़ना, भ्रम मतलब घूमना, भू मतलब भव, भू मतलब होना होता है लेकिन भव से इसका रूप चलता है। गम है इसका धातु रूप लेकिन गत से इसका रूप चलता है जाना। तो यहाँ पर हम आपको खाद का जो है बताएंगे कि इस विभिन्न लकार में धातु रूप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष यहाँ लिख दें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपको सिंपली पहले इसको खाद धातु रूप बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसका हलंत को हटाकर पहले लिख देना है सभी में खाद खाद लिख दीजिए। और इसका जो प्रत्यय है ना विभिन्न लकार का बना रहे हैं तो इसका प्रत्यय जोड़ दीजिए। जैसे एत है तो खादेत हो जाएगा यहाँ पर खादेत। देखिए यहाँ पर एतम है तो खादेतम, आपको उसमें जोड़ना है सिर्फ। फिर यही है तो खादेयु, खादेयु ये हो जाएगा। और इसमें देखिए ए है तो इसमें आ खादा, खादेतम, खादेतम। और देखिए एत है तो खादेत। आपको सिर्फ इसमें जोड़ना है, जो इसका विभिन्न लकार का प्रत्यय है उसको जोड़ना है। फिर उत्तम पुरुष में हो जाएगा खादेम, खादेम, और है खादेव और खादेम। ये आपको जोड़ देना है, एक को आपको ऊपर लिख देना है और वो जो बचा सेंटेंस है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। ये हो जाएगा। अब जो है सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रथम पुरुष में ये एक वचन में है, द्विवचन में ये बहुवचन में। स मतलब वह, पुरुष के लिए सा मतलब वह, स्त्री के लिए तव मतलब वे दोनों, वे दोनों, और ते मतलब वे लोग। मध्यम पुरुष में त्वम मतलब तुम, युवम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग। और उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं, अवम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम लोग। अब चलिए इसमें संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सिंपल सेंटेंस दिया गया है जो आसान तरीके से आप पहले बना सकते हैं। उसे खाना चाहिए, उसे खाना चाहिए का क्या संस्कृत होगा, तो उसे खाना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उसे वह होता है लेकिन स ही होगा उसे का भी सह, तो सह आप लगा दिए। खाना चाहिए तो खाना का क्या होना है, खाद बताए हैं, तो आपको पहले खाद लिख देना है। और देखिए इसमें चाहिए शब्द लगा है और ये प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में एत लगता है तो सह खादेत, एत लग गया, बस बन गया सेंटेंस। आप देखिए थोड़ा बड़ा कर दिए उससे, उसे फल खाना चाहिए तो उसे का क्या होगा, सा होगा। फल का क्या होता है, फलम होता है। सह फलम और खाना चाहिए तो उसे है, खाना चाहिए तो खादेत हो जाएगा, सह फलम खादेत। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में एत लगता है, धातु रूप के साथ अंत में एत जोड़ दिए हैं, खादेत हो गया। फिर उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों का इसमें मतलब होगा वे दोनों, तो वे दोनों का क्या होता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना का होता है पठ, तो आपको लिख देना है तो पठ, पठ लिख देना है। उसके बाद देखिए उन दोनों क्या है, यहाँ पर आपको बताए थे प्रथम पुरुष द्विवचन में है उन दोनों, तो पठे ताम हो जाएगा। यहाँ पर ये जो बचा है ना प्रत्यय इसका धातु रूप में आपको जोड़ देना है। फिर मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे का अर्थ यहाँ पर होगा मैं से, तो मैं का होता है अहम, अहम वहाँ जाना चाहिए तो वहाँ का क्या हो, तत्र होगा, जो आपको हम पहले बता चुके हैं, तो वहाँ हो जाएगा अहम तत्र। जाना का होता है गच्छ, तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छ, पहले आप लिख दीजिए गच्छ। और देखिए मैं जो है उत्तम पुरुष एक वचन में आता है तो गच्छेयम, गच्छेयम। अहम तत्र गच्छेयम, मुझे वहाँ जाना चाहिए। पांचवा है हम दोनों को विद्यालय जाना चाहिए, तो हम दोनों का क्या होता है आवाम, आवाम। विद्यालय का होता है विद्यालयम, आवाम विद्यालयम। जाना का बताए हैं गच्छ होता है।
लेकिन इसमें गच्छ में साथ एम नहीं लगेगा, इसमें लगेगा एब, क्योंकि उत्तम पुरुष या द्विवचन में है हम दोनों। तो अवाम विद्यालयम गच्छेब, ये आपको जोड़ देना है। फिर तुम्हें पानी पीना चाहिए, तुम्हें क्या हो जाएगा त्वम, पानी का होता है जलम, त्वम जलम। देखिए पीना जो धातु होता है इसका होता है पीब, और देखिए चाहिए है तो तुम्हें का यहाँ होगा पिवाह, क्योंकि यह मध्यम पुरुष एक वचन में तुम का है तो पिवाह हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा है इसका तुम दोनों को देर से आना चाहिए, तो तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम, युवाम। देर से आना चाहिए, तुम दोनों को देर से आना चाहिए, तो तुम दोनों का युवाम। देर से का होता है चीरेन, आगे हम बताए थे इसका। युवाम चीरेन, आना का आगच्छ होता है, आगच्छ। तो आप इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, मध्यम पुरुष द्विवचन का है तो युवाम चीरेन आगच्छतम, आगच्छतम। लास्ट का सिंपल में है हम लोगों को सर से डरना चाहिए, तो हम लोगों को, तो हम लोगों का होता है वयम, वयम। सर मतलब हो जाएगा अध्यापक, दे सकते हैं यहाँ पर वयम अध्यापकः से डरना चाहिए, तो डरना का होता है विभ, इसका विभ होता है इसका धातु, तो इसमें क्या लगेगा, तो उत्तम पुरुष ये बहुवचन का है तो एम, वयम अध्यापका विभेम, ये हो जाएगा इसका। और आपको यह बता दें कि आपको इसको 2-3 बार लिख कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आप इसमें ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आसानी से बना लीजिएगा। पहले थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब एडवांस वाले में चलते हैं। और सुरेश को आम खाना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पर रमेश और सुरेश है, तो रमेश का आपको बताएं क्या लिखना है, आह लगाकर रमेशः, और क्या बताए थे पीछे चौ, रमेशः चौ सुरेशः। आम का होता है आम्रम, आम्रम। देखिए खाना का होता है खाद, आपको क्या जोड़ देना है, रमेश और रमेश। इसमें 2 का बोध हो रहा है तो प्रथम पुरुष द्विवचन का हो जाएगा, तो खादेतम। सिंपली आपको इस तरह से बना देना है। और अगला है हम लोगों को रामायण पढ़ना चाहिए, हम लोगों का वयम, वयम रामायण पर, हम लोगों को रामायण, वयम रामायण, वयम रामायण। देखो पढ़ना का होता है पठ, और देखिए ये हम लोगों का उत्तम पुरुष बहुवचन में है तो पठेयम, पठेम हो जाएगा, वयम रामायण पठेम। और अगला है हम सब को कब खेलना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पर हम सब को कब खेलना चाहिए, हम सब का मतलब हो जाएगा वयम, तो वयम, वयम कब, वयम कब का होता है कदा, आप आगे बताएं, वयम कदा, खेलना का होता है क्रीड। और देखिए इसमें क्या हम सब, तो उत्तम पुरुष बहुवचन तो क्रीडेम, क्रीडेम हो जाएगा। फिर गरीब को धन देना चाहिए, तो दरिद्र्याम, दरिद्र्याम धनम। देना का होता है ददाती, तो दद हो, इसमें दद हो जाएगा। और देख लीजिए इसका है ददेत, दरिद्र्याम धनम ददेत। 5वां है हम लोगों को सुबह में टहलना चाहिए, तो हम लोगों को व्यायाम, सुबह में व्यायाम प्रातः काला, व्यायाम प्रातः काला। टहलना का हो जाएगा, इसमें भरम दे सकते हैं, घूमना टहलना एक ही होता है तो भरम। और देखिए इसमें क्या हो जाएगा भ्रमेम, भ्रमेम। ये सब भी एडवांस लेवल का ही अनुवाद दिए हैं आपको। छात्रों को अपना पाठ मन से पढ़ना चाहिए, छात्रों को अपना पाठ मन से पढ़ना चाहिए, तो छात्रा अपना कहता है स्वयं, पाठ का पाठम, मन से मनसा पठेयु,
तो छात्रों को पठेयु हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, या प्रथम पुरुष बहुवचन का है, तो छात्रा स्वयं पाठम मनसा पठेयु। 7 नंबर का, भारत के प्रत्येक नागरिक का विकास होना चाहिए। भारतस्य प्रत्येकस्य नागरिकस्य विकासः भवेत्। 8वां है, राजा को प्रजा के कल्याण के लिए सदा चेष्टा करनी चाहिए। तो राजा का राज्ञा, प्रजा का परजाना, कल्याण का मतलब उसके हित आय, सदा यत्नियम जो है सदा चेष्टा करने का होता है यत्नियम। और 5 को जो है दिए थे आपको होमवर्क के लिए, वो आपको ज़रूर बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको हम बता भी देते हैं, देखिए से तुम्हें हंसना चाहिए, तो त्वम हंसना का होता है हंस, तो त्वम हंसः। वे दोनों को दौड़ना चाहिए, तो वे दोनों का होता है तौ। दौड़ना का देखिए यहाँ पर लिखे हैं धाव होता है, तो तौ धावे तम। और आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या हो जाएगा, त्वम किम कुर्या। त्वम किम कुर्या यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोगों को सिनेमा देखना चाहिए, तो वयम चलचित्रम पश्चिमे। तुम दोनों को घर जाना चाहिए, तो तुम दोनों का युवम गृहम, देखिए गृहम गच्छेतम ये हो जाएगा। आप भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं होता है कि आप एक तरीके से बना लीजिएगा। इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कीजिएगा तो आप आसानी से इसे बना लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।